नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप रेलवे में भर्ती होना चाहते हो, अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ही डिप्लोमा है, ना ही आईटीआई है, ना ही बीटेक है, तो फिर भी आप भर्ती हो सकते हो, क्योंकि रेलवे में एक नई भर्ती निकलने वाली है जून में, जिसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा। रेलवे मिनिस्टर द्वारा इसका वादा भी किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको कंफर्म भी किया गया है, पूरी तरह से कैलेंडर को अनाउंस करते हुए। तो आप सभी इस भर्ती को भरोगे कैसे, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें पोस्ट कौन कौन सी आती है, सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, निगेटिव मार्किंग क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो आपके पास यही वो समय है जिस समय आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कोई टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए, केवल 12वीं पास पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो और अच्छी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो बड़ी पोस्ट है। तो केवल दो चीजें मुझे लगता है आपके पास होगी और आप क्लर्क बनने का बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा आप सभी को। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपने कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, और टेलीग्राम से जुड़ जाना। ऐसी वीडियो आप सभी को टेलीग्राम पे सबसे पहले मिल जाते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने दे दिया है टेलीग्राम मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वैकेंसी कितनी निकल के आती है यहाँ पर। तो एनटीपीसी में 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो निकल के आई थी। अब बहुत से बच्चों को एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी नहीं समझ में आता। ये नेशनल थर्मो पावर कॉर्पोरेशन वाला जो समझते हैं ना एनटीपीसी, वो नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। एन का मतलब है नॉन, टी का मतलब है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल नहीं है ये, पी मतलब पॉपुलर, सी मतलब कैटेगरी। ठीक है, यहां पर दो तरह से वैकेंसी आप सभी की निकल के आती है। एक ग्रेजुएट पे निकल के आती है, यानी कि आप सभी का जो भी आपने बीए बीएससी बीकॉम जो भी किया हो, और दूसरा आप सभी का अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप सभी का 12वीं पे निकल के आती है। ठीक है, अब वैकेंसी कौन कौन सी नहीं, देखो 2019 से वैकेंसी है, फरवरी में अनाउंस की कर दी गई थी। ठीक है, और इसके एग्जामिनेशन भी करा लिए गए थे जून और सितंबर में। तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए जून में वैकेंसी आती है तो आपको 3-4 महीने का समय मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि 3-4 महीने का समय में आप तैयारी मत करो और अच्छे से तैयारी करो ना। अब यहाँ पर किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आती है तो मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी की यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो वैकेंसी निकल के आती है ये आप सभी की अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि 12वीं भी निकल के आती है। ठीक है, यहाँ एज की बात करें तो आपकी 18 से 30 साल आपकी एज होती है। अगर बात करें वैकेंसी की तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस तरह से वैकेंसी निकल के आती है। लेवल 2 लेवल 3 वैकेंसी होती है। कोई 1900 ग्रेड पे की है, कोई 2100 ग्रेड पे की है। यहाँ मेडिकल कैटेगरी भी अलग अलग है। अगर टाइपिस्ट की बात करें तो आपको जैसे कि फोर्स में मेडिकल कैटेगरी बहुत हाई चाहिए होती है, यहाँ पर C2 कैटेगरी के, यानी कि आइस वगैरह में आपको काफी छूट मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेन क्लर्क की बात करें तो वहां पर A3 लेवल का, यहाँ पर A1 कैटेगरी की आपको मेडिकल देखने को नहीं मिलेंगे इस तरह वाली वैकेंसी में, 10+2 वाली वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पिछली बार वैकेंसी की बात करें तो केवल 12वीं में 10,628 वैकेंसी केवल 12वीं पास वालों पे निकली थी। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल में टोटल 24,000 वैकेंसी अलग थी ग्रेजुएट लेवल पे। अब ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी निकल के आती है तो ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमिश्नर कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर सबसे पॉपुलर पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि काफी ज्यादा पैसा मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर ग्रेड पे आप देख सकते हो, जो ट्रैफिक असिस्टेंट वगैरह है वो 2400 ग्रेड पे की है, फिर 2800 ग्रेड पे की है, फिर उसके 4200 ग्रेड पे की जो है आपकी है कमर्शियल अप्रेंटिस की, और आप सभी की 4200 ग्रेड पे की स्टेशन मास्टर की भी निकल के आती है। ठीक है, यहाँ मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो A2 कैटेगरी जो है वो आपका स्टेशन मास्टर में देखने को मिलेगा और ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड्स में दिखेगा। ठीक है, तो ये दो तीन जगह पे आपको A2 कैटेगरी, बाकी में आपको C2 और B2 कैटेगरी का, तो यानी मेडिकल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, आइस वगैरह में 6/9 6/12 तक चल जाएगी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट अगर आप देखोगे तो 24,649 वैकेंसी निकल के आई थी। अगर टोटल काउंट किया जाए तो 10,000 वैकेंसी वो 24,000, ये लगभग आप सभी को 35,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो 35,000 वैकेंसी पिछली बार आई थी, इस बार तो उससे कम ही आएगी, मुझे पता है, आपको पता है, क्योंकि इस बार इन लोग एनुअल करने का प्लान है, तो उससे कम ही आएगी, मगर फिर भी आएगी अच्छी खासी कि आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो वो तो क्लियर है कि आपको 10+2 चाहिए अगर आप वो क्लर्क वगैरह के भरना चाहते हो। अगर आप ग्रेजुएशन तो स्टेशन मास्टर और अच्छी पोस्ट के लिए भर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सारी चीजें होंगी। एज के बारे में यहाँ बता देता हूं मैं, जैसे कि उसमें 18 से 30 साल था, यहाँ पे 18 से 33 साल होता है, यानी कि 10+2 वाली वैकेंसी में 18 से 30 साल है, इसमें 18 से 33 साल। एज रिलेक्सेशन मिलेगा आप सभी को, जैसे कि आप सभी को मिला है एलपी में, तो चांसेस है कि इसमें भी आप सभी को 3 साल की एज की छूट मिल जाए, अच्छी है तो मिल जाएगी। बाकी ओबीसी SC ST वाला जो रिलेक्सेशन है वो सारे सिलेक्शन प्रोसेस वो मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, रिलेक्सेशन सारे मिलेंगे।
उसके बाद हम देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें होती हैं स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर 2 सीबीटी होते हैं। जैसे सीबीटी 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पर लिखा है देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि 2 सीबीटी होगा, एक प्री टाइप का होगा, एक मेंस टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी का एक स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट जो है ये रखा गया है केवल स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। जैसे कि एएलपी में साइको टेस्ट होता है तो वो लोको पायलट के लिए होता है, वैसे यहाँ पर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी आप सभी का साइको रखा जाता है। बाकी अगर आप जो भी क्लर्क वाली वैकेंसी होती है उसमें आपको टाइपिंग मांगता है, यानी कि जो भी बच्चे क्लर्क की तैयारी करते हैं, जैसे फौज में क्लर्क की तैयारी करते हो वो सभी बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो उन सभी में आप सभी को टाइपिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि फॉर ट्रेन क्लर्क के लिए कोई भी आप सभी का टाइपिंग वगैरह नहीं चाहिए। जो टिकट क्लर्क हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कमीशन के लिए कोई भी नहीं चाहिए। इनका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही काफी है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। नॉमिनेशन मार्क्स, नॉमिनेशन होगा अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में हो तो वो तो रेलवे में होगा ही, क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आपका जो पहला स्टेज होगा सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 के बाद 20 गुना लोगों को सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद ऐसे जो सेकंड स्टेज है उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया मेरिट पे। उसके बाद 8 गुना लोगों को वो साइको के लिए या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया। देखो साइको केवल स्टेशन मास्टर और क्या बोल ट्रैफिक असिस्टेंट में, उसके अलावा किसी में नहीं है। तो 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो इस तरह से है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने को मिलती है, ठीक है। चलते हैं आगे आगे देखते हैं और क्या चीजें होती हैं, क्योंकि अभी इसमें सारी डिटेल में आपको बता दूंगा। यानी कि आपको कोई भी मेडिकल डाउट, देखिए अब मेडिकल कैटेगरी में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ A2 कैटेगरी क्या है। A2 कैटेगरी में आपके 6/9 आइस चल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइस वाले जो बच्चे हैं 6/9 वाले चल जाएंगे। यानी क्लर्क वाली वैकेंसी की बात करो तो C2 कैटेगरी का है। C2 कैटेगरी में आप देखोगे 6/12 की आइस भी आप सभी की चल जाएगी, और बहुत ज्यादा यहाँ मेडिकल टफ नहीं होता C2 कैटेगरी में। तो और B2 कैटेगरी में 6/9 और 6/12 चल जाएगी। यानी कि जो आप अगर राइटी हो तो राइट आइज आप सभी की 6/9 होनी चाहिए, और जो आपकी लेफ्ट आइज होगी वो 6/12 चल जाएगी। और यहीं पर अगर आप देखेंगे C2 कैटेगरी में तो आपकी राइट आइज जो है 6/12 हो जाएगी, लेफ्ट वाली तो 6/18 भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आप अपने साथ देख लेना, आप सभी अप्लाई कर सकते हो, सभी कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया पोस्ट है, ठीक है, बढ़िया रहेगी आप सभी को। ये एज क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया है कि जो 10+2 वाली वैकेंसी उसमें 18 से 30 साल, बाकी उसमें 18 से 33 साल, ठीक है। इस बार एज थोड़ा सा मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा थोड़ा सा, और बाकी ये बात की बात है, बाकी देखा जाएगा। बाकी इसके सिलेबस वगैरह पे बात कर लेंगे। फीस वगैरह की बात करें तो फीस वगैरह 500 रुपए 200 रुपए जो अभी लग रही है उसी तरह की फीस आप सभी को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फीस पे उतना ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी हमें सिलेबस पे देखना है कि भाई सिलेबस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो जो भी बच्चे अभी फॉर्म रेलवे वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करा ले, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, चाहे SC ST सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो भाई उसको आप सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बनवा लो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का आप सभी का डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि सिलेबस पे क्या क्या चीजें दी रही है, सिलेबस क्या क्या रहेगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं सीबीटी 1 की बात करते हैं। सीबीटी 1 की बात करें तो 90 मिनट का आप सभी को टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ होती है। ये फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद सेकंड स्टेज होता है। यहाँ से 20 गुना लोगों को बुलाया जाता है सेकंड स्टेज में। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथमेटिक्स में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। यूट्यूब पे अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब पर रात को 9 बजे आके आप हमारे मैथमेटिक्स की क्लास ले सकते हो, या फिर हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हो। यहाँ रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आप देखो 10+2 लेवल का बोला गया। रेलवे के जनरल अवेयरनेस बहुत नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि 1 लाइनर टाइप के जनरल अवेयरनेस रहते हैं, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर लेवल 2 लेवल 3 सबके लिए होगा, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स होगा। यानी कि सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन होगा, मगर सीबीटी 2 जो होगा वो हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है। ये बता रखा है। यहाँ पर 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग के आप सभी 35 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। मैथमेटिक्स का सिलेबस ये है, वही सिलेबस आप सभी को दोबारा से देखने को मिलेगा जो सिलेबस अभी दिखा था, ठीक है। उसके बाद आप सभी को साइको होता है। साइको में कई सारी बैटरीज होती हैं, वो केवल आप सभी का ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए, बाकी किसी पोस्ट के लिए आपको नहीं देना। यानी कि अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो केवल आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देना है। उसके बाद आपका फाइनल डीवी मेडिकल हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर सॉरी, उसके बाद आप सभी का स्किल टाइपिंग टेस्ट वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आप सभी का डीवी मेडिकल होकर आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। टाइपिंग के बारे में जानकारी आप सभी को दे देता हूँ। टाइपिंग यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो 30 की स्पीड जो चाहिए होती है वो इंग्लिश में चाहिए होता है, 30 में इंग्लिश में, और 25 की स्पीड आप सभी की हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर इन्होंने बता रखा है कि हिंदी के लिए ये आप सभी को कृतिदेव
और मंगल फॉन्ट दोनों ही आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कृति देवा मंगल फॉन्ट, तो आप किसी पे भी तैयारी करो, आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई आप सभी को। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि टाइपिंग के लिए वो 8 गुना लोगों को ही बुलाएंगे, ये जान लीजिएगा आप सभी। उसके बाद आपका डीवी होगा, उसके बाद आप सभी का मेडिकल वगैरह होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बता दी। देखिए इन्होंने यहाँ पे एक चार्ट बना के दिया है जिसमें इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या चीजें होंगी। जैसे कि भी इन्होंने यहाँ बता रखा है कि CBT 1 यहाँ पर तो सभी के लिए कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए CBT 2, और CBT 2 जो है आप सभी का जो लेवल 2 की पोस्ट होगी उनका एक अलग CBT होगा, मतलब कि उनका लेवल जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो अलग टाइप का होगा। ठीक है, उनके साथ टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। उसके जो लेवल 3 का उनका सेपरेट होगा, उसमें किसी किसी में टाइपिंग है, किसी किसी में टाइपिंग नहीं है। ठीक है, फिर सेपरेट फॉर द लेवल 4, जैसे कि यहाँ पर आप सभी का ट्रैफिक असिस्टेंट है, ट्रैफिक असिस्टेंट का अलग से ये पेपर होगा CB2। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसी पोस्ट रहेगी वैसा पेपर बनेगा। अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो लेवल 2 का पेपर देना पड़ेगा, लेवल 4 की तैयारी कर तो लेवल 4 का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, ये रहेगा आप सभी का। फिर अगर फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो लेवल 5 के लिए, लेवल 5 की जितनी पोस्ट है उनके लिए कॉमन रहेगा। यहाँ पर गुड्स गार्ड और सीनियर कमिश्नर क्लर्क में आप सभी की टाइपिंग नहीं है, बाकी आप सभी की सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आप सभी के, जिसमें टाइपिस्ट लिखा होगा उसमें टाइपिंग आप सभी को है, और आप सभी का सीनियर टाइप कीपर में भी आप सभी को टाइपिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर और कमिश्नर क्या क्या कमर्शियल अप्रेंटिस में आप सभी को कोई दिख रहे हैं, लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें आप सभी को केवल आप सभी को साइको देखने को मिलेगा, आप सभी को केवल स्टेशन मास्टर में। ठीक है, और साइको देखने को मिलेगा ट्रैफिक असिस्टेंट में। ये इन्होंने पूरा बता रखा है यहाँ पर। उसके बाद नॉमिनेशन के बारे में बता रखा है। तो जो भी बच्चे अब तैयारी करना चाहते हो NTPC की, तो आप तैयारी कर सकते हो। क्लर्क की बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी NTPC की। पिछली बार आप सभी देख सकते हैं कि 35,000 प्लस वैकेंसी थी। वैकेंसी कैसे कैसे कंप्लीट हो मैं सारी डिटेल आप सभी को बताऊंगा। एक बार वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करना। जून में इसकी वैकेंसी आनी है, श्योर आएगी आप सभी। अगर आप अभी से तैयारी करते हो तभी आप कंपटीशन में बैठ पाओगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तैयारी पहले की होनी चाहिए, पहले से नहीं है तो देखिए, अगर कोई चीज जानकारी आपको पहले से मैं नहीं दूंगा तो मेरे चैनल का मकसद ही क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो, और जो भी सीरियस बच्चे हैं वो तैयारी में लग जाए NTPC की। चलिए फिर इन्हीं सब बातों साथ में अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।